आज ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राव दान सिंह का नामांकन भरा है। उसमें हम भारी संख्या में सीपीआईएम के साथी भी गए हैं। उसमें हमारा जो हम महसूस किया है इस चुनाव के अंदर, जो ये आज चुनाव है, ये देश की आज़ादी के बाद एक ऐसा चुनाव है जो संविधान को, लोकतंत्र को और महिला सुरक्षा की गारंटी की जरूरत समझे। उसके आधार पर आज ये चुनाव है। ये आम चुनाव ना होती, एक जनमानस का चुनाव है। और इसमें हम कहना चाह रहे हैं, जो आज महिलाओं की इस 10 साल के अंदर जो हालात हुए, चाहे वह पहलवान बेटियों का हो, चाहे वह मणिपुर के अंदर हो, चाहे मतलब भिवानी अपना हरियाणा के अंदर, ये जो संदीप मंत्री था जिसने अपनी एक खिलाड़ी कोच के साथ किया, इस तरह के अपराधियों को सरकार ये बीच में ला रही थी। आज हमें एक मौका मिला है बीजेपी को हराने का और लूट खसोट की नीति को, राजनीति को भगाने का, और एक अच्छा विकल्प बीच में आएगा। इस उम्मीद के साथ हम आज इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का राव दान सिंह का नामांकन करवाने के लिए गए थे। जो आज हम सीपीआईएम की तरफ से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से इसका प्रत्याशी है, उसके हम नामांकन में गए थे और वहाँ से हमने ये महसूस किया है आज का जो इलेक्शन है, जो आज का ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये जनता वर्सेस तानाशाह के खिलाफ, और इसमें जनता की जीत होगी और तानाशाह की हार होगी, ऐसा हमारा इसमें ये मानना है। और जो राष्ट्रीय गठबंधन का राष्ट्र लेवल पर जो विकल्प है, जो हमारी पार्टी शुरू से ये करी थी, स्टेट वाइज इसका अलग अलग वर्जन बनेगा, और आज राष्ट्रीय गठबंधन उसी स्टेज में आगे बढ़ रहा है। धर्मनिरपेक्ष ताकतें आगे बढ़ रही हैं और ये जो भाईचारा तोड़ने की जो कोशिश आरएसएस की, बीजेपी की है, उसका मुकाबला करने के लिए कमा के खाने वाले लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वही एकता के सूत्र में बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हमने महसूस किया है। और आने वाले टाइम में इस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनेगी, ये आज का संदेश हम देना चाहते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सचिव, भिवानी का जिला सचिव हूँ। आज हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भिवानी जिले के दादरी और महेंद्रगढ़ जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता आज नारनौल में पहुँचे हैं। वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से राव दान सिंह, उसके समर्थन में नामांकन सभा हुई है। और उस नामांकन सभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र के मतलब हजारों लाखों कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और उससे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये मोदी सरकार के विरुद्ध बड़ा भारी आक्रोश है, और ये चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दे हैं, मोदी वर्सेस जनता है। और इस चुनाव, ये जो चुनाव है 18वीं लोकसभा का, ये ऐतिहासिक चुनाव है, अभूतपूर्व चुनाव है। ये तय करेगा कि इस देश में आने वाले समय में लोकतंत्र रहेगा या तानाशाही आएगी। ये एक तरह से जनता का लोकतंत्र, हमारा संविधान, हमारे देश की आज़ादी, नेहरू, गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर की विरासत, और हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे बच्चों का रोजगार बचाने का सवाल है। और ये चुनाव जो है निश्चित तौर पर जो एक तरह से हमारे आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। ये एक तरफ बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, उनके दलाल हैं, और जो इस व्यवस्था में धन इकट्ठा करके हमारे गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ ये चुनाव है। जैसे वो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये बहुमत जनता जो 98% जनता है, जिसकी रोजी रोटी पर हमला है, जो कमा के खाने वाले लोग हैं, ये उनके बीच में चुनाव है। और मैं तो ये कहता हूँ, इस चुनाव में जो जनता का पक्ष लेता है, वो एक तरह से आज़ादी के आंदोलन का पक्ष ले रहा है। उस आज़ादी के आंदोलन में हमको मौका नहीं मिला, लेकिन इस आज़ादी का आंदोलन जो देश के संविधान और लोकतंत्र, हमारे देश के लोगों की रोजी रोटी और ये भाईचारा बचाने का चुनाव है, इसमें भाग लेकर के निश्चित तौर पर आज़ादी की दूसरी लड़ाई में हम भाग ले रहे हैं। और हमें विश्वास है कि जनता और तानाशाही सरकार के बीच ये जो चुनाव है, तानाशाही पार्टी के बीच, जो देश का जो कॉरपोरेट और सांप्रदायिक गठजोड़ है, उसको हराने के लिए
हम लोग इकट्ठे हो गए हैं और आने वाले टाइम में ये चुनाव और आगे बढ़ेगा और हमारा निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा, जो आज हमें विश्वास हुआ है। और देश में भाजपा का विकल्प एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक विकल्प पैदा होगा, जिससे हमें हमारी मांगों के लिए, हमारे आंदोलन करने के लिए एक जनतंत्र मुहैया होगा, तानाशाही का खात्मा होगा, ये हम कहना चाहते हैं।